हेलो एवरीवन। 18 अप्रैल के जो करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हैं, खासतौर पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या अदर सोर्सेस में जो यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सीडीएस हो, एनडीए हो, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर वहाँ पे आता है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे स्टैटिक भी करंट अफेयर का लिंकेज यहाँ पे आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर बल्कि पूरे स्टैटिक भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो न्यूज होकेसर लेक के बारे में है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर करंट अफेयर में क्यों थी। तो कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल जो कैग है, कैग ने होकेसर जो लेक है उसमें जो इरोजन हो रहा है, उसका जो क्षरण हो रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की है ना। और बताया है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इमिग्रेशन, मतलब इमिग्रेशन नहीं कह सकते, उसका इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि आखिर ये लेक कहाँ है। तो ये लेक जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है। श्रीनगर में और कोई झील है तो झेलम पे अगर हम बात करें, जो डल झील है वो भी आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगी। और पीर पंजाल जो सीरीज हैं, पीर पंजाल है ना, धौलागी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है, श्रृंखला है, उसमें यह देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसका मेन जल सोर्स है दूध गंगा रिवर। दूध गंगा जो ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की, ठीक है ना, झेलम नदी के ट्रिब्यूटरी झेलम इंडस की सहायक है, सिंधु की सहायक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूज़ में थी। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और रामसर साइट भी ये रीजन माना जाता है। और रीड बेड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जलीय वनस्पति इनको कहा जाता है। क्या रीड बेड्स, रीड बेड्स है, वाटर सिनट्स है या सिंघाड़ा जिसको कहते हैं ना, वह भी यहाँ पे देखा जाता है। तो एक तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर दूसरा अगर हम बात करें, कैग इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है खासतौर पे अगर हम देखें। हालांकि कैग को हमने इस बार प्रमुख समीक्षा मैगजीन में कैग और जो सीजीए है उसको पहले ही आर्टिकल में समझा था। प्रमुख समीक्षा मैगजीन आपको बीएपीएस प्रमुख अकेडमिक चैनल मिल जाएगी, मेरे चैनल में भी है टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कैग, सीएजी और सीजीए दोनों को मैंने डिफरेंस बताया था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कैग है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसका टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए वो। ठीक है, और हटाया कैसे जाएगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह से कैग को भी हटाया जाता है। और ये कैग जो है 2 लोगों को रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में और गवर्नर को देता है स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको भी क्या रिपोर्ट देता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल 148 में है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमने देखिए पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सारे एंगल यहाँ पे देख लिया। अब ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ द लार्ज नेचुरल वेटलैंड इन द झेलम रिवर बेसिन प्राइमरली फेड बाय द दूध गंगा रिवर, है ना। तो ये लार्ज नेचुरल वेटलैंड है, दूध गंगा नदी से मुख्य स्रोत इसका पानी का प्राप्त होता है। चलिए ये देखते हैं करेक्ट है नहीं। दूसरा, ये कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर रामसर साइट भी है। ठीक है, ये कश्मीर घाटी का अभ्यारण्य यहाँ पर क्या है, रामसर साइट भी है। ठीक है, तो हो सकता है ये भी आंसर सही हो। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जोग्राफिकली इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्नो ड्रैप्ड पीर पंजाल। पीर पंजाल के पीछे जोग्राफिकली सिचुएटेड है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 2। अब आप बोलोगे 3 ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये बिहाइंड पीर पंजाल इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर वैली। ठीक है ना, जम्मू वैली डिवीजन में नहीं बल्कि कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको देखा। अगली न्यूज हम कार्टेल सेल्थ के बारे में यहाँ पे समझेंगे। देखिए न्यूज़ क्या है और करंट अफेयर में क्या बना है। देखिए न्यूज़ क्या है, वैज्ञानिकों ने जो कार्टेल थेरेपी होती है ना, उसका उपयोग करके ऐसे पेशेंट का इलाज किया है जो जिसको 3 अलग अलग ऑटोइम्यून डिसीज थे, जिनका मतलब ट्रेडिशनली वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन उससे भी वैज्ञानिकों ने इलाज किया कि कार्ट सेल थेरेपी का यूज करके। ठीक है, अब ये कार्ट सेल थेरेपी एक इम्यूनोथेरेपी होती है। क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है ना, जो टी सेल्स के संबंध में होती है। मतलब टी सेल्स को, जब आपको पता होगा टी सेल्स है ना, तो टी सेल्स को क्या करती है, एमेंड करके, अगर हम बात करें टी सेल को क्या करती है, डिडक्ट कट और ये करके कैंसर से लड़ने योग्य बनाती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इससे जो ब्लड कैंसर उसके इलाज को ठीक होने में मदद मिलती है, किसको, ब्लड कैंसर को। ठीक, अब इसकी प्रोसेस होती है, लेकिन हमें प्रोसेस में नहीं जाना, हमें जाना है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम। क्या संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए सिंथेटिक रसायन का उपयोग किया जाता है। इट इज ट्रीटमेंट फेयर ए पेशेंट टी सेल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस सीरेमेटिक एंटीजेंट, है ना। सीधे आंसर देखते हैं कि भाई आंसर क्या होगा, क्यों इतना लंबा खींचना। तो देखो, यह एक उपचार ऐसा होता है जिसमें रोगी की जो टी सेल होती है उसको जेनेटिकली हम मॉडिफाई करते हैं और सेरेमेटिक जो एंटीजन रिसेप्टर कार है
ये उत्पन्न किए जाते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करते हैं। तो ये हमारा इसमें टारगेट होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपने देखा क्यों न्यूज में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे बात करें वाटर हाइसिंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वाटर हाइसिंथ, ये जलकुंभी जिसे कहते हैं। अब अगर देखो न्यूज़ में क्यों था कि पुणे की मूलू मथा जो नदी है उसमें सफाई के दौरान कुछ सप्ताह में फिर से यहाँ पे वाटर हाइसिंथस या जलकुंभी जो पानी में रहता है ना, अब जलकुंभी जब पानी में होता है तो जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है पानी के अंदर बढ़ जाती है। देखिए जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से जीव जंतु अंदर के मरने लगते हैं, ठीक। अब जो जलकुंभी है ना, ये क्या है? अगर फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट इसे बोला जाता है। आपने भी देखा होगा, पूरा हरा हरा पूरे तालाब में दिखता है, बहुत सारे रील्स में आपने इसको देखा होगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इसको सजावटी सामान के रूप में भारत में इंट्रोड्यूस किया था। बाद में अगर आप देखो ये इन्वेसिव स्पीसीज बन गया, मतलब पूरी तरह से अगर आप देखोगे ना तो नेचुरल जो चीज़ें यहाँ की थी उनको नष्ट करने लगा, स्थानीय चीज़ों को नुकसान पहुँचाने लगा, और अब ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन चुका है, ठीक है। अब उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कि इट इज़ ए इन्वेसिव एक्वाटिक प्लांट नेटिव ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। यह साउथ अमेरिका का नेटिव है, ठीक है। ये यहाँ बोला जा रहा है कि मूल स्थान इसका साउथ अमेरिका माना जाता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इट कैन यूज फाइटो रेमेडिएशन एज हैज एबिलिटी टू ट्रैप हैवी मेटल्स फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर। इसका उपयोग फाइटो रेमेडिएशन मतलब प्रदूषित जल में भारी धातु को अवशोषित करने में होता है। अब यहाँ पे मामला फंस जाता है कि करेक्ट है या नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, बस इसका इम्पैक्ट क्या है? लोकल फिशरीज है, ऑक्सीजन डिप्लेशन है, उस सब में इसका इम्पैक्ट आपको देखा जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे भारत में से आक्रामक प्रसार के कारण बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है। चौथा ऑप्शन क्यों यहाँ पे दिया है, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। मुझे लगता है ये इसके चौथा नहीं होगा, यहाँ पे 3 के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो लखवार जो प्रोजेक्ट है किस नदी पर हाल में बन रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब इसमें क्या ऑप्शन है? भागीरथी है, अलकनंदा है, यमुना है, मंदाकिनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूज़ में क्यों था ये भी आपको बताना है। तो जो लखवार प्रोजेक्ट न्यूज़ में इसलिए था कि जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ समीक्षा की और कहा 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, है ना। और उत्तर भारत का जो समस्या पानी की ख़त्म की जाएगी ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, ये तो नदियाँ देख के भी आपको पता चल गया उत्तराखंड की नदियाँ, लेकिन ये यमुना नदी पर है, ठीक है। यमुना नदी पर, यमुना नदी के अगर हम बात करें तो अगर आपने ये भारत है ना, यहाँ पे गंगा बहती है तो यहीं से यमुना आती है, और यमुना जाके इलाहाबाद में क्या करती है? गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज में। और यमुना बहुत सारी सहायक नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जिससे आपने चंबल के बारे में सुना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यमुना की जो इटावा में जाके मिलती है, तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी यमुना की भी है, यमुनोत्तरी से यमुना निकलती है। अब ये जो प्रोजेक्ट है बिजली के संबंध में है, अब इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड का है। तो अब इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताना है। न्यू डिस्कवर स्पीसीज है, कैटेगरी है, लोकेशन है। जो क्राइटोडेक्टालिस है, जो अभी रिसेंट में न्यूज़ था, गेको जो है हम जिसे हमने कल भी देखा था, वो कहाँ पे न्यूज़ में था आपको बताना है। क्या त्रिपुरा में था? फिर क्राइटोडेक्टालिस ट्रिपुरांसिस है, ये कहाँ पे न्यूज़ में था? और डिलेनिया नागालिम, ये कहाँ पे न्यूज़ में था? इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? सही आंसर हो गया बी, पहला और तीसरा करेक्ट। अगर हम बात करेंगे त्रिपुरेंसिस है, ये त्रिपुरा में देखा गया सांप, ना कि असम में। तो पहला बात ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, और ये भी बात है कि ये एक गेको है, गेको है ना, सांप नहीं है, छिपकली है, ठीक है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तो आई थिंक ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिपुरा में देखा गया है। सी भी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर में देखा गया है, भले नागाली में नागा जाति के नाम पर है, लेकिन इसे मणिपुर में देखा गया है। वहीं पहला तीसरा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिचर्ड में त्रिपुरा में तो ये देखी गई थी, कौन सी देखी गई थी? ये वाला जरादित्यास, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर देख लिया, छिपकली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि हेफ्रीनियम ऑक्साइड बेस्ड जो मेमिस्ट्रोर उन्होंने डेवलप किया है, जो एआई जो एनर्जी कैपेसिटी को कंज्यूम करता है उसकी खपत को कम कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की खपत को, इसकी खपत को कम कर देगा। अब यह है क्या?
मेमोरी स्टोर्स, ये एक नैनो डिवाइस है, ये कंबाइन फंक्शन करता है मेमोरी एंड रजिस्टर, है ना। तो मतलब अगर मेमोरी और रजिस्टर के कार्यों को कंबाइन करता है। दूसरा, अनलाइक ट्रेडिशनल रजिस्टर, इट कैन रिमेंबर इट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्टेट इवन आफ्टर द पावर टर्न ऑफ। मतलब पारंपरिक रजिस्टर में विद्युत आपूर्ति होने के बाद भी ये क्या करता है, अपना जो प्रतिरोध उसको याद रखता है, रेजिस्टेंस को याद रखता है। तीसरा ऑप्शन है, दे आर कंसिडर्ड की कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट न्यूरोमॉर्फिक ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग। इसका उपयोग ऊर्जा कुशल न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटिंग में होता है। तो तीन के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे जो हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा, ठीक है। तो किसने डेवलप किया, ये अगर क्वेश्चन बनता है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप यहाँ पे किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुबकेट स्क्लेरोसिंग के बारे में, डासन रोग के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया कि जो SSPE जो रोग है ना, SSPE रोग है, जैसे रेयर जो डिसीज हैं, इन पर हमें कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है और बनानी चाहिए, है ना। अब इस बीमारी में लगभग 95% के आसपास लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये सबक्यूट स्क्लेरोसिस, ये जो रोग है पेनिफेरेटाइटिस, ये किसके संबंध में आपको बताना है। तो ये संबंध में किसके बारे में, मेजल्स के संबंध में, मेजल्स के संबंध में है कौन सा, ये डिसीज। अब अगर आपको पता हो कि मेजल्स होता क्या है ना, तो मेजल्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खसरा जो रोग है वो भारत में बहुत ज़्यादा एरिया और बहुत सारे लोगों को इम्पेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपको पता चलेगा कि भाई खसरा होता क्या है। लेकिन अगर हम बात करें एक तरह का कम्युनिकेबल, अगर हम बात करें संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग अब बच्चों में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है, हवा के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से ये फैलता है, ठीक है। तेज बुखार, खांसी वगैरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, निमोनिया वगैरह के भी लक्षण भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर है। अब अगर बात करें तो जो हमारा UIP प्रोग्राम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बस जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके तहत इसका टीकाकरण भी किया जाता है खसरे का। तो ऐसा नहीं कि टीका डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन ये टीकाकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर बिटवीन रेड सी। लाल सागर से कौन कौन से देशों की बॉर्डर यहाँ पे टच होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपको मैप देखना भी है जाके, है ना। अगर हम बात करें इसके संबंध में कौन कौन से देशों को बॉर्डर टच होती है, हाल में क्या हुआ, ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका नौसेना नाकाबंदी जारी रही तो रेड सी के माध्यम से व्यापार को बाधित करेगा, रेड सी को भी इम्पैक्ट करेगा। अब अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो, भारत का नक्शा में अगर आप यहाँ पे अगर जाते, ईरान है, यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अफ्रीका है ना, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेड सी मिलेगा, रेड सी इस रीजन में मिलेगा, ठीक है। अब रेड सी, बाबल मंदिर के बारे में हमने पूरा स्टेट का पूरा हमने कम्प्लीटली वीडियो ही कवर किया। अगर मेरा नाम और स्टेट का टॉपिक सर्च करेंगे और BAPS प्रमुख अकेडमिक चैनल में भी हमने पूरा वीडियो अपलोड किया, सारी स्टेट्स मैंने कवर की हैं, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब रेड सी कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर बनाता है, अगर यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाए आपसे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा B। मतलब क्या, सिर्फ जो कौन सा देश है, इथियोपिया, इथियोपिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो इथियोपिया है ये बॉर्डर नहीं बनाता। इथियोपिया का लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, जिस वजह से यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या बताइए, सही आंसर हो जाएगा इथियोपिया का एलिमिनेट कर दिया। बाकी मिस्र है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, सूडान, इरिट्रिया, ये सारे इसके बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा आता है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है, अन्नातो, अन्नातो के बारे में। अन्नातो क्या है, सरकार ने बीज उत्पादकों के, जो बीज उत्पादक हैं, सीड्स के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सरकार समर्थन की मांग की है, क्योंकि कैरामल के बाद दुनिया का सबसे महंगा रंग है, नेचुरल रंग है, जिसे अन्नातो कहा जाता है। अब अन्नातो एक प्राकृतिक खाद्य रंग है जो अकीटो वृक्ष से प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और ये बेसिकली मूल स्थान इसका उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन अमेरिका में है, लेकिन एशिया अफ्रीका में भी इसकी खेती की जाती है। लाल रंग का ये दिखता है। इसका उपयोग वस्त्रों में नारंगी बैगनी देने में किया जाता है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट हो रही है ना। साथ ही अगर हम यहाँ पे देखोगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, देखते हैं। तीसरा कि यह फसल सामान्यतः वर्षा आधारित रेन फेड होती है, इसमें कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग होता है, मतलब इसमें जो पेस्टिसाइड्स का मिनिमम उपयोग यहाँ पे होता है, ठीक है। अब लेकिन जो ये ब्लू रंग यहाँ पे नहीं दिए जाते, यहाँ पे ये चीज़ इनकरेक्ट हो जाएगी। अन्नातो से येलो, ऑरेंज, रेड प्रोवाइड किया जाता है, ब्लू रंग इसको यहाँ पे नहीं देता, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है घग्गर रिवर के बारे में। घग्गर रिवर एक इंटरमिटेंट नदी है जो थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, किस पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होती है, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है।
अब ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था? ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में था, हरियाणा ने घग्गर नदी किनारे बसे गांव में कैंसर के मामले में वृद्धि देखी है। मतलब माना जा रहा है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई घग्गर ये जो लोकेशन है इसके कहाँ पे है, तो शिवालिक रेंज से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? शिवालिक रेंज से निकलती है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों में होती मानसून आधारित नदी है, मतलब जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पे बढ़ता है, बाकी परमानेंटली बहती नहीं है। शिवालिक रीजन 1927 मीटर के ऊपर से ये नदी गिरती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आज बहुत हेक्टिक डे था, एग्जीबिशन था हमारा वडोदरा में एकेडमी का, कम्प्लीटली मैंने उसे डील किया और लीड कर रहा था मैं। तो अभी मैं रात में इसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जस्ट आके। आप लोग करंट अफेयर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जितनी क्लासेस हैं मैंने जुलाई से लेकर अब तक सारी करंट अफेयर क्लासेस आप आसानी से कर लीजिए, सारे एमसीक्यूज़ कर लीजिए, कुछ भी नहीं छूटने वाला। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने सोर्सेज से मैंने एमसीक्यूज़ बनाता हूँ, कोई कभी नहीं छूटने वाला। आपको पता है 10 क्वेश्चन होते ही हैं, चाहे 10 टॉपिक आए, चाहे नए पुराने कवर भी हम करते हैं, नए भी कवर करते हैं, स्टैटिक भी कवर करते हैं। तो आप इसे मत छोड़ा करिए, आपको क्लास डेली ही मिलेगी जब तक मैं हूँ तब तक। तो 15 से 20 मिनट अगर हम बात करेंगे कि आपको क्लास यहाँ पे मिल जाएगा 15-20 मिनट की रात में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अभी व्यूज़ कम जा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, लोगों को शेयर करिए और लाइक प्लीज़ कर दिया करिए। जैसे आप वीडियो देखते हैं ना तो लाइक कर